हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में गद्यांश कैसे सॉल्व करें, आखिर हम कैसे लिखें ताकि आपको 6 के 6 मार्क फुल मिल जाएं। क्योंकि आज आपको मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आप लोग गद्यांश में फुल मार्क अचीव कर लोगे। ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप एक छोटी सी गलती करते हो तो आपका 6 नंबर में से 3 नंबर मिलेगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहो, सारा कुछ आपको मैं समझा दूंगा। देखो, गद्यांश में 2 चीजें होती हैं। फर्स्ट नंबर आपको एक लॉन्ग गद्यांश देगा, जैसा कि मेरा इतना बड़ा गद्यांश है, इतना बड़ा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और आपको एक बात याद रखना है, जो ये रेखांकित अंश है इस पर ज्यादा फोकस करना है। ये देखो पूरा रेखांकित अंश, क्योंकि ये रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना होता है और आपको 2 मार्क दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी से जो गद्यांश है उसको पढ़ा करो, आपकी बुक में गद्यांश दिया हुआ उसे पढ़ा करो, उसका हिंदी मीन्स निकाला करो, अर्थ समझा करो। जैसे यहां लिखा क्या है कि जो मित्र होता है, मित्र का कर्तव्य है इस प्रकार बताया गया है, जो मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा हो जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। यहां सबसे पहले आपको समझना क्या है। देखो, समझना यह है कि जो आप लोगों का ये है ना पूरा आपका गद्यांश है, इसमें हमें लेखक बताना क्या चाहता है। अगर आप समझ जाओगे कि लेखक हमें बताना क्या चाहता है तो आप इसको बहुत जल्दी कर दोगे। और अगर आप यही नहीं समझ पाओगे कि लेखक हमें इसमें क्या बताना चाहता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें पूरा मित्र के बारे में बताया गया है, मित्र को कैसे पहचानना चाहिए, मित्र को कैसे बनाना चाहिए, सच्चा मित्र कैसा होता है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। फर्स्ट आपसे दिया जाएगा जो उपयुक्त आपका अवतरण है उसका संदर्भ लिखो। संदर्भ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। संदर्भ कैसे लिखना है अभी आपको पता चलेगा। 12 नंबर आपसे रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ये रेखांकित अंश है उच्च से लेकर जाओ तक, इतना पूरा आपको व्याख्या करना है। और अगर आप सही व्याख्या करोगे तो यहां से आपको 2 मार्क यहां मिल जाएगा और 2 मार्क यहां भी मिल जाएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा इसी से रिलेटेड कि मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं। तो यहां देख सकते हो मित्र के कर्तव्य, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ठीक है, सारी चीजें भी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ लिखने के लिए पता होना चाहिए ये किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। तो क्या आपको पता है ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, बताओ जल्दी से। तो ये आपको पता है मित्र, जहां भी मित्र की बात की जाए ना, मित्र की, तो वो समझ लो मित्रता पाठ से लिया गया है। देखो, मित्र की बात है ना, हर जगह मित्र कहा गया है, तो ये मित्रता पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है आपको पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन के कॉम्बिनेशन से लिखना है, पूरा अच्छे से जैसा बता रहा हूं ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना। सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत और हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ मार्क कट सकते हैं। गद्य अवतरण, अब देखो यहां मैं लिखता हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इसके लेखक हैं, तो आपको विलेख से लिखना है। ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। ठीक है, शुक्ल द्वारा रचित, यहां को लिखना है द्वारा लिखित, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये कौन सी पाठ्य पुस्तक है? हिंदी है, ये तो आपको पता है।
तो हिंदी आप लिख दो। हिंदी आपको लिख देना है। तो हिंदी है ना, हिंदी के, और ये किस से है, गद्य खंड से। ठीक है, तो यहां आप लिख देना कॉमा लगाकर गद्य खंड, गद्य खंड। अगर आपको पद्यांश सॉल्व करने का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना है। ठीक है, गद्य खंड में संकलित, में संकलित। अब इस चैप्टर का नाम क्या है, इतना तो आपको पता ही है, मित्रता नाम है ना, मित्रता। तो कॉमा इन्वर्टेड मतलब कॉमा के अंदर लिखना मित्रता। तो मित्रता मैंने लिख दिया नामक। और ये जो आपका एक निबंध है, किस विधा पर है, निबंध, निबंध से अवतरित है। क्या लिखोगे, अवतरित है। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है संदर्भ। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, यहां आप ब्लैक पेन से लिखना, अगर आपको याद है तब। अगर आपको मतलब बिल्कुल याद है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही इसके लेखक हैं, तभी आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। अगर नहीं याद है तो आपको नहीं लिखना है। पाठ का नाम भी अगर आपको नहीं याद है तो आप ब्लू से लिखना, क्योंकि अगर आप ब्लैक से लिखोगे और गलत लिख दोगे तो बोर्ड एग्जामिनर आपको कुछ मार्क नहीं देगा। अगर आपको फाइनली याद है तो आपको ब्लैक एंड ब्लू से लिखना है। ठीक है, तो इतना आप याद रखना है। छोटा सा ट्रिक है जो आपको कोई नहीं बताएगा आपको ये ऐसा। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। हमें कितना रेखांकित अंश की व्याख्या करना, केवल इतना, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर कर जाओ। जितनी आपकी औकात है, सामर्थ्य है, उससे ज्यादा कर जाओ, क्योंकि आपके ऊपर किसका है हाथ, अपने दोस्त का है, विश्वास पात्र मित्र का है। ठीक है, तो फिर आप लोगों को देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है। सबसे पहले आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, और आगे आपको डाल देना है, यहां आ है और यहां बा डाल देना है, बा। ठीक है, आबा। तो यहां अब आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आप लोग देखो, तो रेखांकित अंश की व्याख्या समझ लो। जैसा कि आपको पता है कि शुक्ल जी कहते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो क्या कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र, जो बिल्कुल सच्चा मित्र है, सच्चा मित्र वही है, मतलब सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे। मतलब जितना उसकी शक्ति है, अगर हमें पैसे की जरूरत है तो मित्र जो है ना वो तुरंत पैसा लेकर आए, भले ही उसके पास उतना सामर्थ्य नहीं है फिर भी वो आपको दे। अगर आप लड़ाई हो गई है तो वो मित्र को साथ देना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति, मतलब उस मित्र को, मतलब जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उससे भी ज्यादा सहायता करना चाहिए। वही एक विश्वास पात्र मित्र होता है, और ऐसा ही मित्र हमें चुनना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया काम पड़ने पर वो भाग जाए और जब एंजॉय करना हो तो वो आ जाए, ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। और मित्र जो होता है, मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदग्रस्त, यानी कि जब उसका समय अच्छा ना होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे। साहस उत्साह का अर्थ है कि वो उनके काम में सहायता करे। अगर उसका लक्ष्य है आईएएस बनने का तो वो उसे प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे उसे। मतलब ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट कर दे, उसका पढ़ने में मन ना लगे, नहीं, ऐसा करना है कि उसे मोटिवेट कर देना है, वो अपने लक्ष्य की तरफ और तेजी से भागे, ऐसा करना है। ठीक है, और उत्साह, ठीक है, यहां उत्साह बना रहे, वह अपने को नितांत अकेला समझकर निराश ना हो, वरन उसका मनोबल बना रहे, उसका ऐसा मनोबल बना रहे कि मैं अकेला नहीं हूं, हमारे साथ पूरी हमारे दोस्त हैं। ठीक है, मनोबल बना रहे, इस प्रकार से सहायता करने वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सरलता से कर लेगा। अगर उसको मनोबल रहेगा, उसको उत्साह रहेगा, तो वो 1 किलो अगर उठाता है तो अगर उत्साह है तो 5 किलो भी उठा लेगा, ऐसा होता है उत्साह। ठीक है, तो ये है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हमें भैया एक क्वेश्चन और है, वो क्या है कि मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं, जो मित्र हैं उनके कौन से कर्तव्य बताए गए हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क का आएगा। तो फिर आओ हम लोग लिखते हैं सा वाला उत्तर लिखते हैं। इसमें क्या बताया गया है वो आपको पता होगा। इसमें बताया गया कि मित्र के कर्तव्य हैं, जो मित्र है, यहां मित्र के कर्तव्य हैं, क्या है, उचित, आप जो आपका गद्यांश है उसे लिख लो, उचित और श्रेष्ठ, उचित
और श्रेष्ठ। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूं कि आप लोगों को जिंदगी भर याद रहे, ठीक है। कार्य में मित्र की सहायता, मित्र की सहायता करना, ठीक है, मित्र की सहायता करना और उसके उत्साह और किसको, साहस, जो उसकी साहस है, साहस को देखो पूरा मैं उसी गद्यांश से ले रहा हूं। इस प्रकार बढ़ाना, उसकी उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वह अपनी, यही सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है, सामर्थ्य से अधिक का काम कर सके। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, कर सके। तो यही सारी चीजें मित्र का कर्तव्य बताया गया है। देख सकते हो यहां बताया गया है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज से सामर्थ्य से बाहर कार्य कर सको। उसी चीज को मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत बढ़िया से। बस ऐसे अगर आप लिखोगे तो 6 के 6 मार्क आपको मिल जाएंगे, कोई भी 1 मार्क नहीं कटेगा। तो ये है सबसे अच्छा सॉल्व करने का गद्यांश, ठीक है। ऐसा अगर आप सॉल्व करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क अचीव कर लोगे। देखो संदर्भ देख सकते हो कैसे लिखना है और कैसे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। और आपको ये है हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको ऐसे ही मैं और सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं लगातार। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।